तो यहाँ नाइन्थ इंग्लिश बिहाइव का कौन सा लेसन है? लेसन 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें दो पार्ट हैं। एक स्टोरी है इवलिन ग्लैनी की और एक बिस्मिल्लाह खां की है। दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? तो जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन गई थी, लंदन में, तो एवलिन कितने वर्ष की थी? तो यहीं से कुछ मिला के लिखना। देखो, व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इतना इसी से लिखा सकते हो। शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी? 17 ईयर्स की। यहाँ जो है इससे लिख देना है, यहाँ से। ठीक है, व्हेन से लिखोगे, व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रश्न से ही मिल जाती हैं। हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इवलिन्स डीफनेस नोटिस्ड? तो इवलिन का जो डीफनेस था, माने बहरापन था, वो कब नोटिस किया हुआ, किस उम्र में नोटिस किया हुआ है ना? तो इवलिन्स डीफनेस वॉज, यहीं लिखा ना, इसी को उतार दिए। इवलिन्स डीफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वो 8 साल की थी तब जो है इसको नोटिस किया गया। फिर नेक्स्ट है, हु हेल्प इवलिन टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक? म्यूजिक के साथ ही कंटिन्यू रहने के लिए किसने उसको हेल्प किया? तो क्या था ये? रोन फोर्ब्स हेल्प्ड है, और बाकी चीज वही है, केवल इतना नाम भर आपको लर्न करना, इतना। हु की जगह क्या लिखोगे? रोन फोर्ब्स। फिर यही हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विथ द म्यूजिक। बाकी तो क्वेश्चन से पूरा उतार देना है। तो इस तरीके से आपको याद भी करना है कि चलो यार ये भर जोड़ देंगे, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका उतार देंगे, क्वेश्चन का। फिर है, हाउ डिड इवलिन हियर म्यूजिक? इवलिन जो है म्यूजिक को कैसे हियर करती थी? क्योंकि तो बहरी थी, उसको सुनाई तो देता नहीं था, फिर कैसे करती थी? एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो बहुत सारे जो वाइब्रेशन है, नोट्स लिख सकते हो या वाइब्रेशन है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो वाइब्रेशन आते थे उसको जान करके वो म्यूजिक को क्या करती थी? हर्ड करती थी, सुनती थी। ठीक है, तो ये जो ऊपर हैं 1 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन, ये 2 2 मार्क्स में आते हैं, तो इस तरह से लिखना है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जो 3 मार्क्स में है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है, हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक? अब यहाँ भी क्वेश्चन वही है, यहाँ भी क्वेश्चन ये है, पर ये 2 मार्क्स में आएगा तो इतना ही लिख देंगे, और जब 3 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख देंगे। अब ये सिंपल सा है, क्या? डिस्पाइट हर डीपनेस, अपने बहरेपन के बावजूद भी, इवलिन प्लेज और लिसन टू म्यूजिक। इवलिन जो है म्यूजिक सुनती भी थी और म्यूजिक को प्ले भी करती थी, बजाती थी भी। सी पेज अटेंशन टू हाउ इट फील्स फिजिकली, वो इस चीज पर ध्यान रखती थी कि मैं बॉडी में कैसे म्यूजिक को लाऊं, उसके वाइब्रेशन को समझती थी ना। सी कैन सेंस वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस जो कंपन आते थे उनको देखती थी। एंड द वे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मेक हर बॉडी रिएक्ट, और ये भी देखती थी कि किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट हो रही है। बाय फीलिंग दीज वाइब्रेशंस सी कैन अंडरस्टैंड द रिदम्स एंड मेलोडीज ऑफ द म्यूजिक। वाइब्रेशंस के कारण उसका हम रिदम जानते थे, लय जानते थे, और म्यूजिक की जो मेलोडीज होती है, धुन है, वो सब जान लेती थी। सी वॉचेस अदर म्यूजिशियंस केयरफुली, जो दूसरे म्यूजिशियंस हैं उसके साथ जो गाते बजाते थे उनको भी देखती थी, है ना। एंड कैन रीड म्यूजिक सीट विच शोज द नोट्स एंड रिदम्स ऑफ ए सॉन्ग। अब अंधी तो थी नहीं, तो म्यूजिक की जो गाने वाने के धुन होते हैं जिसमें लिखा रहता है, उसको भी वो क्या करती थी? पढ़ती थी, और उसके हिसाब से वो काम करती थी। तो इस तरह से वो एक म्यूजिक को क्या करती थी? सुनती थी। इतना क्लियर हो गया? अब जो हमारे शहनाई बजाने वाले थे बिस्मिल्लाह खां,
दूसरे पार्ट में उनकी स्टोरी है, तो उनके क्वेश्चंस को देखते हैं छोटे छोटे पहले। वाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ द पुंगी? पुंगी बाजा को औरंगजेब ने क्यों बैन लगा दिया था, इसको नहीं बजाना है? तो इसका है कि उसका जो साउंड था अच्छा नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसी का उतार देना है ना। देखो, औरंगजेब बैंड, बैन को क्या लिख दिए, बैंड। डिड लगा होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म, और डिड हटा तो सेकेंड फॉर्म। बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, ये पूरा यहाँ तक उतारे। फिर यहाँ से क्या लिखना है, बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, इसकी तीखी आवाज थी और मजेदार आवाज नहीं थी, पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, इसका सुर अच्छा नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने इसको अपने राज्य में बंद करवा दिया। नेक्स्ट है, हाउ इज सहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? अब पुंगी से सहनाई बनाई गई, पर वो पुंगी से किस तरह से अलग थी? तो सहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी, पुंगी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसको सुधार दिया गया था पुंगी को। इट इज नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप, इसमें एक पाइप होता था लकड़ी का, बीच में खोखला होता था। विथ 7 होल्स, उसमें 7 होल थे जैसे बांसुरी में होते हैं, है ना। तो वो किस में बदल गई, सहनाई में। तो पुंगी से क्या बना दिए, सहनाई। ठीक है। फिर है, हाउ मैनी होल्स डज ए सहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी? उसमें कितने होल्स होते हैं सहनाई का जो है? तो इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, या पाइप लिख दो या सहनाई लिख दो। तो सहनाई के पाइप में कितने होल्स होते हैं, 7। विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया वाज कन्फर्ड इन ऑन बिस्मिल्लाह खान? कौन सा बहुत बड़ा इनाम दिया गया था भारत का बिस्मिल्लाह खां को? तो क्या दिया गया था? वैसे यदि एक शब्द में लिखें तो क्या हो जाएगा, भारत रत्न। लेकिन बड़ा करके लिखें तो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। तो भारत रत्न दिया गया था। अब देखो, इन चैप्टर से कभी कभी चैप्टर के बीच की 2-4 लाइन दे देता है और फिर क्वेश्चन करता है, इनको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो एक पैसेज है, इसको देखो। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. तो इस तरह से ये 3-4 लाइन उसका दिएगा। अभी मैं बुक पढ़ाया हूँ तो उसमें इसका मतलब समझाया हूँ, इसलिए मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर में आ रहा हूँ। एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह accompanies हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस? तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में बिस्मिल्लाह खां किस उम्र में मिले? एट 14, है ना। तो इसी से ढूंढ लेना है, ये लिखा है ना एट 14, तो पैराग्राफ में दिया रहता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट 14। नेक्स्ट है, व्हेन डिड फयाज खान प्रेज बिस्मिल्लाह खां? बिस्मिल्लाह खां को फैज खान ने कब जो है प्रशंसा की? जब उसका एंड हो गया था, जो प्रोग्राम चल रहा था लास्ट में, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल। ठीक है, उसके प्रोग्राम के बाद उस उसको क्या किया, उन्होंने प्रेज किया, पीठ को थपथपाया था। ठीक, तो इसमें लिखा भी है, ये लिखा है ना, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैज खान पैटेड यंग बॉयस बैक, उसकी पीठ को थपथपाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये आंसर, तो इसमें बहुत सारा मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले? बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो इसमें क्या है सही, सहनाई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। Which award was given to Evelyn in 1991? 1991 में इवलिन को कौन से अवार्ड मिला था? तो ये सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ये वाला अवार्ड मिला था। फिर नेक्स्ट है,
विच फॉरेन लैंग्वेज डिड इवलिन लर्न? इवलिन को कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज याद थे? एक उसको था फ्रेंच और एक था जापानीज। दो भाषा वो जानती थी। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 को कब उन्होंने शहनाई कहाँ बजाई थी? तो रेड फोर्ट में, लाल किला में, स्वतंत्रता दिवस के दिन, है ना। फिर ये है, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? तो कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार बिस्मिल्लाह खां को मिले हैं? तो उनको पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, भारत रत्न होता तो वो भी मिला था। माने यहाँ क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। फिर यह है, शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हिच इंस्ट्रूमेंट? किसको सुधार के शहनाई बनाई गई थी? तो यहाँ पर क्या हो गया? पुंगी हो गया। फिर वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? तो पुराने समय में परंपरागत रूप से शहनाई कब बजाई जाती थी और कहाँ बजाई जाती थी? तो टेम्पल्स, मंदिर में बजाई जाती थी। इन वेडिंग सेरेमनीज, शादी समारोह में बजाई जाती थी। इन ऑस्पेशियस सेरेमनीज, जो भी अवसर आता था, शुभ अवसर आता था उसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इन सभी जगहों पर शहनाई बजाई जाती थी। फिर ये है 7 नंबर में, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो? एक पोयम है वाइंड। तो विंड पोयम से ही पूछा है कि कौन जो है शटर को ब्रेक करता है? तो कौन करता है? विंड करती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम पोयम में आ जाते हैं, लेसन 2 में ही है, और ये विंड पोयम है। इसको लिखा किसने है? सुब्रमण्य भारती। किसने लिखा है? सुब्रमण्य भारती। अब इसका क्वेश्चन देखो फर्स्ट, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम? पोएट कैसे चाहता कि विंड कैसे आए? तो कम स्लोली एंड नॉट डिस्टर्ब एनीथिंग, धीरे धीरे आए और कोई भी चीज का नुकसान न करे। तो इसी से लिखें, देखो, द पोएट वांट्स द विंड टू कम, ये तो क्वेश्चन से हो गया। फिर उसके आगे क्या जुड़ गया है? स्लोली एंड नॉट टू डिस्टर्ब एनीथिंग। इसके बाद यहाँ पर व्हाट डज द विंड डू? विंड क्या कर सकती है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, द विंड ब्लोज अवे and smashes the weak crumbling buildings, doors, rafters, timber, bodies, lives and hearts। तो जो विंड है जब तेज तेज बहती है आंधी तूफान जैसे, तो हर चीज को हिला देती है ना। बिल्डिंग को हिला सकती है, दरवाजे हिला सकती है, राफ्टर हिला सकती है, मलगे वगैरह, टिम्बर लकड़ियों को हिला सकती है, किसी की बॉडी को हिला सकती है, और बारे बहुत सारी लाइफ का नुकसान कर सकती है। इस तरह से विंड बहुत सारा काम कर सकती है। इसमें दो चार पॉइंट लिख भी दोगे, छूट भी जाएगा तब भी चलेगा। हाउ डज द विंड बिकम द कॉज ऑफ रेन? तो जो विंड है वो कैसे पानी लाती है, कैसे पानी बरसाती है? इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड्स फिल्ड विथ वाटर ओवर अदर एरियाज विच ब्रिंग्स रेन। ये जो है बादलों को लाती है, काले बादलों को, है ना, बहा के लाती हवा, और फिर क्या बरसाती है? पानी। समुद्रों से हवा बहती बहती आती है, वहाँ से बादल बन बन के यहाँ आते हैं और पानी बरसते हैं, पर उसको लाने का काम कौन करती है? हवा। हवा, विंड करती है। व्हाट डज द विंड सिंबोलाइज? ये जो विंड है क्या संकेत देती है, किसके लिए सिंबोलाइज करती है? द विंड सिंबोलाइजेस पावर। ये पावर दिखाती है ना, कि इसके पास पावर कितना है। ठीक है। वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स इन हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। ये भी बताती है कि हमको इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी अधिक होना चाहिए कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसका हम क्या कर लें? सामना कर लें। ठीक है, ये सिंबोलाइज करती है, ये हमको सिखाती है। यदि यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया थीम पूछ दिया तो इस तरह से लिख देते हैं। कभी कभी मान लो इसका विंड का सेंट्रल आइडिया पूछ दिया, थीम पूछ दिया, तो इसका मतलब ये है, इसकी समरी है, इस समरी से सब कुछ लिख सकते हो। द पोएट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड। तो पोएट ने विंड के पावर को डिस्क्राइब किया है इसमें। एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव,
और विंड को कहा है कि ये विनाश भी कर सकती है, नष्ट भी कर सकती किसी चीज़ को। ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। और उसने ये समझाया कि जो विंड की पावर है, ऐसी पावर हमको अपने लाइफ में परेशानियों में भी दिखाना चाहिए, उन परेशानियों का सामना करना चाहिए। ही सेज दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन ईजिली। कमज़ोर लोग बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर। और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, डिफ़िकल्टीज से लड़ते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। आल्सो द पोएम गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। हमको ये पोएम ये भी बताती है कि हमको दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। माने हमारा माइंड और हमारा फिजिकल बॉडी कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम अपने लाइफ में जो परेशानी आए, हार्डशिप्स आए, कठिनाई आए, उनको हम झेल सकें। हाउ एवर ए वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक ए ओल्ड बिल्डिंग। यदि कमज़ोर आदमी है तो टूट के गिर जाता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है। इसलिए हमको कमज़ोर बनना है क्या, मजबूत बनना है, विंड जैसे बनना है। अब देखो इसका एक्सट्रैक्ट भी आता है, 3-4 लाइन पोयम का दे देगा, है ना। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। है ना, ये 4 लाइन आया। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, दो तीन ठो, 3 क्वेश्चन। whom does the poet request the above lines। तो ये किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पोयम ही विंड की है, तो विंड से हो गया। व्हाट डज द विंड डू, विंड क्या कर सकती है, ब्रेक्स द विंडोज। इसमें लिखा है, इसी से ये लिखा है ना, ये विंडोज को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। ठीक है ना। विच ऑफ दीज मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। किसका मतलब है कि बहुत दिशाओं में फेंका गया, फैल गया। वो क्या होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंको और बहुत सारे डायरेक्शन में क्या हो जाए, चला जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को नोट कर लेना है, लर्न कर लेना है।